में जब बैठते हैं आगे, मन शांत होना चाहिए, दिमाग में फजूल की कोई सोच नहीं होनी चाहिए। तब हम सत्संग के वचनों से जुड़ पाए। अंतर कोतूहल चलता रहे और आके बैठ जाए तो सत्संग नहीं लेता। इसलिए ब्लैक बोर्ड साफ हो बुला रहे। जिंदगी है, हजारों उछल पुछल हमेशा सबके साथ है और हम सत्संग में आते इसीलिए हमेशा का निदान है, सिंगल मसले का नहीं, सारे मसले। संत मत वह सुन्नत सिर्फ इसीलिए जो हमारा हर समाधान सुख यानी आत्मा दिलाता है और इसीलिए लाकर के मालिक ने भक्ति मार्ग चला। और भक्ति भी जैसा मालिक दिया कि भक्ति करो तो गुरु की करो, हर किसी की। हर किसी की भक्ति स्वार्थ से जुड़ी होती है और स्वार्थ की भक्ति एक वक्त पनपती है, दूसरे वक्त नजारा देती है। मालिक की निर्मल भक्ति करनी है अपन को और उसको हमें परवान चढ़ाना है। यानी जितनी आज उसमें बढ़ोतरी करती चलती है। जब तक हमारा भक्ति का रवैया करो, ढंग करो नहीं बढ़ा, तब तक हम जिन खूंटों से बंधे होते हैं वहां से छुटकारा नहीं। संत मत वह सुन्नत मालिक ने भक्ति के साथ प्रेम भी जोड़ा है। यानी प्रेम के साथ आप प्रेम के साथ भक्ति में जब जुड़े, जैसे भी बात की, हर चीज सही अपने आप होती है। उस वक्त भक्ति करने वाला यानी हम और हमारा इष्ट भगवंत मालिक राय सुन गया। बस तीसरा और कहीं बीच में तीसरा घुसता है, वो भक्ति कहलाती भी नहीं और वो बर्दाश्त भी नहीं जो भक्ति करता है। और ये भी सिर्फ नाम का फर्क है। मालिक ने दिया हुआ एक जगह वाणी में कि भक्ति इश्क प्रेम यह तीनों नाम भेद हैं रूप समान। तीनों का मकसद एक ही, भगवंत की प्राप्ति, कुछ और नहीं। निर्मल भक्ति करते हुए हम अपने आप तक को बिसरते हैं, यानी होश नहीं रहता।
और रहना भी नहीं चाहिए। जब तक आप ही के साथ जुड़े रहे निर्मल भक्ति बनती है। हम रह जाते हैं, मालिक मालिक रहते हैं, दोनों का संयोग नहीं बनता। राजस्व मत वो निर्मल भक्ति बताता है या यूं को प्रेरित करता है कि जिसमें हम न रहे, सिर्फ मालिक। ऐसे भी जरा विचार किया जाए, हम हैं कौन? मालिक की अंश। इसको ऐसे समझो जैसे समुद्र और समुद्र की एक बूंद ड्रॉप। अब अगर एक वो बूंद पिछलाती फिरती है, अपना अलग वजूद रखना चाहती है, क्या वो सही? ऐसे हम जब मालिक की अंश अपने मैं के साथ जुड़े रहते हैं, अलग पहचान में, वो समझदारी नहीं कही जा सकती। लेकिन जैसे वही बूंद जाकर के अगर समुद्र में मिल जाए, उसकी कीमत कितने गुने बढ़ती है, कोई हिसाब किताब नहीं। ऐसी जो संत मत भक्ति बताता है प्रेम के जरिए अपने आप को मालिक में विलीन करना, हमारी भी कीमत उसी अनुरूप, कोई उसकी कैलकुलेशन नहीं, बढ़ जाती है, खोती कुछ भी नहीं। और ऐसे भी अगर सोचो, हम लोगों के पास है क्या जो खोया जाएगा? झूठी भरमनाओं के अलावा हमारे पास संजो के रखने लायक कुछ भी नहीं। यानी झूठा गुमान कर, झूठी एक सोच विचार धारणा बना और उससे मैं बन करके रह जाती हूं। निर्मल भक्ति आप करो, अपने आप ये जो भरमना जिससे हमने अपने आप को जोड़ा, परे होती चली गई। यानी मालिक की अहमियत समझ में आएगी कि किस कदर वो मालिक हमारे सिर पर विराजता है, किस कदर हमारी सुध रखता है, हर पल की सार संभाल करता है, जो कि आपके के साथ हम कभी भी नहीं कर सकते। और उस भक्ति में अपने आप को उतारने के लिए आपने को न्यौछावर करने देर नहीं करती। समझ जहां आ जाए शरणागत हो जाना चाहिए। और जो मालिक की शरणागत आ गया, मालिक उसकी सारी शुद्ध बुद्ध सब रखता है, हर उसके मसले का निवारण करता है और अपने में समा करके उसको निहारता है। और ये सिर्फ संत मत राय सुन्नत में ही मुमकिन है, कहीं और किसी से जीव का उबार यानी ये मसला हल होना संभव नहीं है। अब इस मसले को कितनी गूढ़ता से हम समझ पाते हैं, यानी चित्त धर कर अपने आप को मालिक के हवाले कर पाते हैं। ये जो गैप ड्यूरेशन समय लगता है, ये बात है कि हम कब इसको हकीकत में तब्दील करें। जहां हमने इस मसले को समझा और इसको हकीकत में तब्दील किया, ना कोई मेरा ना कोई तेरा, सब मालिक के, ऐसी अनुभूति से जीवन जुड़ जाएगा कि उसको किसी तरह की
दुख सुख की अवस्था, कि कहीं और कोई चिंता फिक्र, कुछ भी नहीं सका। जब तक हम लोग अपने आप से जुड़े, आपे कह दो, हम लोगों के अंदर में एक विचार हर वक्त चलता ही रहता है, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जहां मालिक के सुपुर्द करो, मालिक की लीला देखने को मिलती है कि कैसे मालिक इस दुनिया में जीवों को उलझाया हुआ काल के द्वारा, उसमें से कैसे मालिक जीवों को निकालता है। हर किसी की विसात नहीं कि इस काल माया की व्यूह रचना से जीवों को निकाला जा सके, सतमार्ग पे लाया जा सके। ये तो मालिक की ही कुदरत होती है, जो ऐसे माहौल से मालिक के नाम पर टिकाते हैं, अपनी शरण की ओर देते हैं, परमार्थ की चाह जगाते हैं, भक्ति अंग में लाते हैं, अपना प्रेम दे करके अपने में समाते हैं। और ये अनुभूति खुद से हमें जोड़नी चाहिए कि मैं भी उसी दुनिया का एक हिस्सा था। कैसे मालिक ने उस हिस्से मुझे उस जाल में से निकाला, परमार्थ क्या होता है इसकी समझ तक नहीं थी। हम लोग भक्ति भी किस अनुरूप करते थे, बेतरतीब, समझ सोच भी नहीं कि भक्ति का मकसद क्या होना चाहिए, प्रेम क्या होता है, उसको भी हम लोग नाप तोल के साथ, यानी तराजू में तोल तोल के करते थे। जब मालिक की दया से सच्चा सत्संग मिलता है, सच्ची और हर चीज की समझ आती है कि परमार्थ क्या होता है, भक्ति क्या होती है, किस निस्बत करनी चाहिए और उससे मेरा क्या भला होता है। दुनिया में तो जो लोग भक्ति की धारणा से जुड़े, कहीं ना कहीं स्वार्थ के साथ जोड़ करके उसी को भक्ति का स्वरूप मानते हैं, जिसके लिए महाराज ने कई जगह बड़ा अच्छा खुलासा किया हुआ है कि जैसे मान लो घर के अंदर एक पशु है, जैसे मान लो गाय है, आप उसकी सेवा करते हैं, यानी उसकी भक्ति करते हैं, इस आस के साथ कि वो हमें दूध देती है। ये व्यवहार हमारा कैसा होता है, लेन और देन। हमने उसकी सेवा की, उसने हमें दूध दिया, हिसाब बराबर। ऐसे ही मान लो कोई इष्ट की भक्ति करता है, किसी भी की भक्ति करने के पीछे तात्पर्य जुड़ा रहता है, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, यूं हो जाए, और मान लो किसी वजह से वो पूर्ति नहीं होती, हिसाब किताब बराबर हो गया। यानी भक्ति फल आपको कहां मिला, कभी इस पे गौर करते हैं। लेकिन संत मत राय सुमित में जिस भक्ति की महिमा गाई गई, हमारा मालिक हमसे कुछ चाहता नहीं कि तुम यूं करो मेरा, कि ऐसा करो मेरा, और मालिक चाहेगा भी तो जीव से क्या, आखिर जीव के पास ऐसा है क्या जो मालिक को दे सके। वो मालिक है, वो हमें देते भक्ति की दान, प्रेम की दान, जिससे हम निहाल होते हैं। धीरे 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 जैसे हम भक्ति अंग में बरतते चले, हमारी सोच में फर्क आता है। हम उनके सामने जो एक
पर्चियां थमाते हैं कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए। हमारी आशाएं खत्म होती चली गई, यानी जग चाहना है। उसकी जगह मालिक को हम अरदास करते हैं कि बस मालिक तुम्हारी भक्ति दे दो, थोड़ा सा मालिक तुम्हारा निर्मल प्रेम दे दो, बस मालिक इस दुनिया से निकाल करके अपनी शरण की छोड़ दे दो। और जहां ऐसी सच्ची हमारी आंतरिक प्रबल इच्छा बनती है, सच्ची पुकार अंतर्दिल से होती है, मालिक उसको हकीकत में तब्दील करता चला जाता है। यानी जग की भीड़ से निकाल करके अपने शरण में छोड़ देता है। बाहर जग की बात नहीं हो रही कि निकाल करके कहीं जंगल भेज दिया जाता है। हमारे दिल में उनका वास होता है, हमारा वहीं पर अपना वास हो जाता है। यानी हर वक्त हम उनसे अपने आप को जुड़ा पाते हैं और उसका एहसास हमें प्रतिपल मिलता रहता है। और ये महिमा सिर्फ सच्चे मालिक की हो सकती है, किसी और की। और जब उसकी अनुभूति जीव हासिल कर लेता है कि मालिक मेरे साथ, या यूं को मेरे अंदर, कि मुझसे पहले वो मेरी स्थिति जानता है, अपने आप हमारी और चाहना, यानी और कहीं सोच अपने आप थम जाती है। यानी अपने आप हमारी वृत्ति वहीं सिमटती चली जाती है। और यही सच्चे परमार्थ का, यानी सच्ची भक्ति का स्वरूप होता है, कि जहां हमारा इष्ट से ही सरोकार, जब भी हम उनको याद करने बैठे, कुछ और नहीं, बस वो और मैं, यानी अपने आप को उनसे जोड़ो और उनकी अनुभूति अपने साथ लेकर। ऐसी जब धारणा से हम उनसे जुड़ने का प्रयत्न करें तो मालिक निश्चित तौर से ऐसा माहौल सत्संगी को देता है। और जहां ऐसी अनुभूति मिल जाती है, फिर जग की फिक्र चाहना नहीं रहती। फिर मालिक से एक ही पुकार होती है कि साईं इतना दीजिए जामे कबूल समा, कि बस मालिक तेरे नाम पे लाज ना आए, बस इतना देखे कि गुजर बसर जिंदगी का फर्ज निर्वाह का बनता है। चित्त मेरा तेरे चरणों में जोड़ करके रखो, वापिस जग में मैं भटकूं, ऐसी दया मेरा कर। बहुत फंस चुका, बहुत तुमसे दूर हो चुका, बहुत ज्यादा सह चुका, अब और नहीं। ये बर्दाश्त नहीं होता सत्संग में। ऐसे में हर पल उन्हीं का आधार धारता है और उनकी निर्मल भक्ति करते हुए उन्हीं में अपने आप को समा करके अपना काम संवार लेता है, यानी सच्ची मुक्ति हासिल करता है। परशादी चरणामृत माकर मन के भ्रम नशाओ, परशादी चरणामृत पाकर मन के भ्रम
कलयुग संत मत में जितनी भी दवाइयां बताई गई, बार चाहे प्रसाद लेना हो, चरणामृत लेना हो, पांव दबाना हो, मत्था टेकना हो, किसी भी सेवा में अपने आप को, जब तक आपके अंतर जीनता नहीं है, जबकि आपके अंदर भक्ति की चाहत नहीं, आप इन कार्रवाइयों में अपने आप को जोड़ नहीं सकते। आज चाहे प्रसाद या चरणामृत, हाथ आगे क्यों करना पड़ेगा, पसारना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर में मैं धरा हुआ है, किसी के आगे आप हाथ पसारने में लज्जा महसूस करते, यानी आपका एक हिचक कह दो, हाथ आगे नहीं बढ़े। ऐसी मान लो जहां मत्था टेकना है, प्रणाम करना है, जब तक अपने आप को हम उनसे छोटे नहीं मानते, तब तक क्या शीश नवेगा? हाथ झुकेंगे चरण छूने के लिए? झुके नहीं सकते। ऐसे किसी भी सेवा में आपको जुड़ना हो, पहले हमें अपने आप को कमतर मानना पड़ेगा कि मुझे कुछ उसके जरिए चाहिए, याचक बनाना पड़ेगा, तब आप सेवा में जुड़ते हैं। और इसमें भी अपने साथ बीती हुई बात, मालिक परीक्षा लेते हैं। जैसे मान लो अभी हम सारे प्रेमी सत्संगी भाई बहन बैठे, इस माहौल के साथ हमें कोई भी कार्रवाई में जुड़ने में हिचक नहीं होती। हम हाथ बढ़ा के प्रसाद चरणामृत भी लेते हैं, मत्था भी टेकते हैं, सेवा भी करते हैं। मालिक परीक्षा के बाद ऐसी स्थितियां लाके खड़ी करता है कि जहां कोई एक हमारा दुनियादारी संगी आकर के खड़ा हो, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी। अब अगर आपकी सच्ची और निर्मल भक्ति है, वहां आप हिचकते हो या अपनी कार्रवाई में जुड़े रहते हो? वहां आप पास होते हो या फेल होते हो? सामने रूपा बहुत हम में से ऐसे मिले, लोग लिहाज में ही रह जाते, यानी कोई आ गया हिचक, कैसे मत्था टेकूं उसके सामने, कैसे मैं चरण दबाऊं, कैसे उसके सामने प्रसाद के लिए अपने आप को आगे लाऊं। फिर यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी हो मैं है, इसकी मालिक हमें परख करवाता है, जो कि समझ में आनी चाहिए। और उस वक्त अगर आप बिंदास कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं गुरुदर का याचक हूं, मैं भक्ति अंग में बरतता हूं और मेरे लिए ये लाजमी है, आप करते पास। और ये हमारी सिर्फ मन की धारणा कि जो मान लो मेरा कोई नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी आ गया, क्या सोचे, क्या सोचे? कभी विचार करो,
मान लो आप किसी के पास जाते हो, वो जिसको भी ध्याता है, क्या उस मूर्ति के आगे सिर झुकाने में उसको हिचक होती है? क्या उसको वहां प्रसाद चरणामृत लेने में हिचक होती है? क्या मंदिर में झाड़ू बुआरी करने में हिचक होती है? अगर उसे नहीं तो हमें क्यों? यानी सीधे सीधे शब्दों में अपनी कमियां मालिक उजागर करना है और उससे हमें अपने आप को दूर करना है। बहुत बार सत्संग में कहा जाता है, मन में पहले इतनी प्रतीत आनी चाहिए कि मैं कोई गलत काम नहीं करता, गलत संग नहीं धारा, कि जिसके मैं लोक लिहाज के लिए अपने परमार्थ को नजदार छोड़। मुझे वहां उनके सामने दिखावा नहीं करना, जो मेरी नॉर्मल रूटीन, जो मेरा नित्य का कर्म, मैं वो करूं। कई ऐसे अनाड़ी भी लोगों को दिखा दिखा के ज्यादा करने, वो भी मालिक को पसंद नहीं। मालिक जानो जान, दोनों परिस्थितियां मालिक समझता है। पीछे भी एक बार सत्संग में बताया भी था, मैंने कहा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव, शायद बड़े महाराज की टाइम की या महाराज टाइम याद नहीं एग्जैक्ट, तो जैसे उस वक्त रोज में वार्तिक, पहले शब्दों का पाठ होता था, उसके बाद वार्तिक पढ़ाई जाती थी, तो महाराज पढ़वाया था। एक दिन चाचा जी आ गए थे हमारे, अब उनके सामने हो गया पाठ, पढ़ो। अब एक बार हिचक, लेकिन चूंकि महाराज ने कहा पढ़ो, देख के पढ़ रहे, एक बार हिचक आया। वहां मैंने अपने आप को फेल महसूस किया था। कैसी हिचक थी मेरी, कुछ गलत कर रहा था ना, ग्रंथों का अध्ययन ही तो करना था, और ग्रंथ का अध्ययन तो सौभाग्य का विषय होता है, कुछ गलत नहीं। हम लोग क्या करते, पीछे भी अपने वहां पे गए थे, काटा तब बात हुई कि घर में 2 गेस्ट आ गए, हमारा सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है या हम सत्संग ही कर रहे हो, पाठ बंद कर दो, आज का सत्संग छोड़ दो। इसलिए कोई सबब तो बताओ, सिर्फ उनकी मोहताजगी करने के लिए। हम मालिक के दर के मोहताज हैं, उनकी मोहताजगी नहीं करनी। उनकी जो समझ, उनको जो समझना वो समझे। मैं दुरुस्त काम कर रहा हूं, मैं अपना परमार्थ संवार रहा हूं, मुझे ये करना, और वो मैं अनवरत अपने रूटीन से करूंगा। मेरी ऐसी सोच होनी, भक्ति ये सीखे, यानी दृढ़ता, नहीं कि समय के साथ डावाडोल हो जाओ, पता ही नहीं। बहुत मर्तबा ऐसे होते हैं, जीवन के जैसे भी सत्संग शुरू की तब बात, कोई भी मसला होता है, एक वक्त में हमारी भक्ति लगता है कितनी उमड़ी हुई, लगता है बांध ही तोड़ के निकली, और एक वक्त ऐसे माहौल के साथ जुड़ जाते हैं, भक्ति थी भी कि नहीं थी हमें, वो भी नदारत से लगती है। भक्ति का ये स्वरूप नहीं होता। और ऐसी भक्ति के लिए स्वामी जी महाराज ने वार्तिक में दिया हुआ कि ये तो गधे की तरह लेटना, एक वक्त जोर से आवाज करो, फिर धीरे धीरे मध्यम पड़ जाओ, इसका नाम भक्ति नहीं होती। भक्ति वो
जितनी है उसमें और उत्थान ही आएगी। पसंद ही नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अधिक हो जाए। संत मत उस भक्ति की तारीफ करते हैं, और वो जब तक हमारा सच्चा और निर्मल प्रेम मालिक के साथ नहीं जुड़ता तब तक नहीं। इसलिए मालिक ने दिया भक्ति, इश्क, प्रेम, ये तीनों का समागम जरूरी है। जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, हमारे अंतर की भावना इस अनुरूप उमड़कर सामने नहीं होगी। यानी जहां मैं रहूं, सिर्फ मालिक ही है, और उसी के लिए मालिक ने ये सब आधार दिए कि मालिक की चेतनता के साथ में हम न्यून चैतन्य या जड़ उनकी तरजीह न दें, यानी उनकी सोच विकल्प मालिक के ऊपर छोड़ करके मालिक के आधार में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। और जीवन की सार्थकता इसी में है। जहां हम इतने के जो कल बात कर रहे थे, इतने के लिए यानी 2 कौड़ी के लिए हम आज कुछ परमार्थ में अपने आप को पीछे कर लेंगे। विचार होना चाहिए, मेरी भक्ति खरी भी है कि नहीं। आखिर ऐसा क्या माया का जंजाल, ऐसा कौन सा मोह का जंजाल कि जिसके लिए मैं अपने परमार्थ के नुकसान को गवारा करूं। ये परीक्षा की घड़ियां होती हैं जो मालिक ही भेजता है कि देखा तो जाए बंदा कितना खड़ा। अगर वहां बढ़ चले पास, ठिठक गए यानी उनमें जकड़ गए, फिर खुद को समझ आना चाहिए। ये कोई दुनिया का माहौल नहीं कि जो एक बार छूट गया चलो दूसरी बार अटेम्प्ट ले लिया जाए। ये परमार्थ का माहौल है। हर घड़ी, हर पल, हर सत्संग हमारे लिए बेशकीमती। एक बच्ची ने प्रश्न किया कि आखिर सत्संग भंडारे में अलग से क्या विशेष है। आज जब भंडारा शब्द मालिक ने लिखा है, बगैर विशेषता मालिक उसका महत्व नहीं कहता कि जीवों को भंडारा अटेंड करना चाहिए, लेना चाहिए। जितना बन सके उतना ले, चाहे उसके लिए दुनिया में कुछ छूटे तो छोड़ दो, गुरेज नहीं करना, बढ़ते चले। तब लगे कि मेरी कहीं भक्ति है, कि कहीं मालिक के साथ मेरा सच्चा प्रेम है, कि उसकी महिमा इस कदर चित्त समाती है कि मेरे कदम अज खुद उनकी तरफ बढ़ते चले जाए। और जहां कदम चिटक गए या बैक फुट पे आ गए, कहां भक्ति, कहां प्रेम। यानी समझ में आना चाहिए अभी भी दुनिया की भक्ति और दुनिया का प्रेम कहीं मेरे दिल में घर किया। संभालना है अपने आप, यह कोई दोषारोपण नहीं है। हालात हमारे साथ इस अनुरूप जुड़े हुए हैं जिसमें हम फंसते रहते हैं। मालिक की समझौते उन फंसाव से अपने आप को, यानी उनके चंगुल से अपने आप को निकालें, और जो मालिक के साथ कदम दर कदम ताल से ताल मिलाता है और बढ़ता चला जाता, दुनिया पीछे छूट जाती है और अपनी मंजिल यानी हमारा करीब, मालिक हमारे करीब आता ही नहीं। और वो अनुभूति हमारे लिए बेशकीमती है कि जिसकी कीमत इस दुनिया में किसी भी चीज से नहीं लगाई जा सकती। वो न्यामत नहीं कमाना चाहिए। अंतर बाहर बोले को तो मैं को
नहीं अब उसे सतगुरु की